तो सबसे पहले बात कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर में आए भूकंप की, जहां पर तेज झटके महसूस हुए। शाम 7:57 पर भूकंप के झटके महसूस हुए दिल्ली एनसीआर में, और ये हफ्ते में दूसरी बार है जब भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कई सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि 5.4 तीव्रता का ये भूकंप था, और इसके कारण लोग डर कर घरों से बाहर निकल आए। जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल के बदांग जिले में था, और पाटादेवल इलाका है जहां पर इसका केंद्र था। इस भूकंप के आने के पहले दिल्ली एनसीआर में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं उसके करीब 3.5 घंटे पहले उत्तराखंड में भी भूकंप आया था, और ये करीब शाम 4:25 पर ऐसा हुआ था। जहां तक दिल्ली एनसीआर का सवाल है, मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात भी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे, और तब भी भूकंप का केंद्र नेपाल में ही था, और उस वक्त इसकी तीव्रता 6.3 बताई गई थी। तब दिल्ली समेत उत्तर भारत के 5 राज्यों में झटके महसूस किए गए थे, और आज एक बार फिर से भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं, और लोगों को इसने डरा दिया है। शाम को हम लोग बैठे थे अभी लगभग 8 बजे के आसपास, तो हल्के से भूकंप के झटके महसूस हुए। हम लोग गेस्ट हाउस में बैठे थे सभी लोग, तो देखा कि हल्का सा पंखा भी हिल रहा था, तो बहुत माइनर से क्या कहते हैं झटके थे। अभी हम गेस्ट हाउस में थे, अभी 2 मिनट के लिए बाहर आके निकले थे। 1 मिनट में गाड़ी बैक कर ही रहा था, हल्का सा स्मेल सा गाड़ी का डिस्बैलेंस होता है ऐसा फील हुआ, मगर एहसास हुआ कि कुछ भूकंप का टाइप का झटका था। जी मैं घर के अंदर थी, मुझे ऐसा लगा जैसे धरती हिल रही है, कुछ वाइब्रेशन से हो रहा है। फिर मैंने सोचा शायद ऐसे ही होगा, लेकिन वो काफ़ी देर 15-20 सेकंड तक था, तो महसूस हुआ। फिर मैं घर से नीचे आ गई हूँ ताकि सुरक्षित रहूँ। बहुत तेज महसूस हुआ, क्योंकि मैं घर में बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था, और मैंने देखा कि एकदम से मतलब हिल रहा था। तो मैंने देखा मेरा पंखा हिल रहा था, तो मैं तुरंत भागा बाहर देखा कि काफ़ी लोग सब घर के बाहर निकले हुए थे, और तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मतलब बहुत तेज झटके थे, सभी को महसूस हुए झटके। ये महसूस हुआ कि मैं यहाँ केमिस्ट शॉप के ऊपर मेडिसिन ले रहा था, तो बिल्कुल ऐसा लगा हल्का सा, जैसे पाँव में तो कंपन आई जाती है बॉडी में, तो धीरे धीरे करके जैसे कोई हवा के साथ निकलता ही चला जाए। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर का। हिमांशु, एक हफ्ते में 2 बार डरा रहा है भूकंप। देखिए, निश्चित तौर पर, और जो नेशनल अर्थक्वेक मॉनिटरिंग और रिसर्च सेंटर है नेपाल सरकार का, उसने ये आंकड़ा जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि पिछले 3 दिन में ये 5वां अर्थक्वेक है जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 या उसके ऊपर की थी। और 3 दिन पहले जो 6.3 तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसको हम सब ने भी बहुत सुबह 1:57 पर महसूस किया था 3 दिन पहले, कादम्बनी वो जगह थी दोती जिला। और इस बार भी जो बजांग जिला है, मैं देख रहा था, वो सिर्फ 72 किलोमीटर दूर है दोती जिला से। और अगर 3 दिन के अंदर 2 ऐसे जिलों में जो सिर्फ 70-72 किलोमीटर दूर हैं एक दूसरे से, एक बड़ा इंटेंसिटी वाला अर्थक्वेक आता है, तो निश्चित तौर पर इससे उस पूरे इलाके में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर चिंता बढ़ रही है। क्योंकि ये बहुत साफ है कि इसके पहले आपने भी कहा कि उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ में और दूसरे जगहों पे भूकंप रिकॉर्ड किए गए हैं पिछले 3 दिनों में। और ऐसा लगता है कि ये जो पूरा बेल्ट है, भारत नेपाल सीमा से सटे जो जिले हैं, वो एक डिस्टर्ब जोन बनते जा रहे हैं। क्योंकि ये तीव्रता, अगर आप मान लीजिए कि 5 अर्थक्वेक रिकॉर्ड किए जाते हैं नेपाल में सिर्फ 3 दिन के अंदर, जिनकी तीव्रता 4 या उससे ज्यादा है, तो इससे निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों में डर, चिंता और आशंका बढ़ रही है कि क्या आने वाले समय में कोई और बड़ी चुनौती से उन्हें निपटना पड़ सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो बजांग जिला है, ये करीब 3000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा बड़े इलाके में फैला है। एक दुर्गम पहाड़ी इलाका है, और मैं देख रहा था इसकी जो जनसंख्या है वो 2 लाख के आसपास है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बहुत ही दुर्गम पहाड़ी इलाका है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब एक हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आता है, तो जो दुर्गम पहाड़ी इलाके हैं जहां पर 2 गांवों के बीच में बहुत दूरी होती है, बहुत मुश्किल होता है उन गांवों तक पहुंचना, तो इन इलाकों में इस तरह के अर्थक्वेक से कितना नुकसान हुआ है इसका जायजा कर लेने में और इसका आकलन करने में भी समय लगता है। पर इतना जरूर है कि ये जो पूरा बेल्ट है कादम्बनी, ऐसा लगता है कि वो एक डिस्टर्ब जोन बन चुका है। और आने वाले समय में अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जो
अधिकारी हैं और नेपाल सरकार है वो कितनी सतर्कता से इस चुनौती से निपटते हैं। कादम्बरी। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस इलाके में जो नेपाल का इलाका हिमांशु बता रहे हैं वहाँ इसी हफ्ते 4 से ज़्यादा तीव्रता वाले कम से कम 5 भूकंप आए हैं। कम से कम 2 तो हमने यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में महसूस किए हैं।